इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वच्छ होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक से चल रही होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों वही दुर्ग जो हमारे टॉपिक चल रहा था दोस्तों, और इन दुर्गों की श्रेणी में मैं आज बात करने वाला हूं उस दुर्ग की जिसके बारे में आपने सुन रखा है और जिसके बारे में जान भी रखा है दोस्तों, और उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर फोर्ट। इसकी मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए इस दुर्ग के बारे में कहते हैं दोस्तों कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलो चुनायो बाटिया रे, गढ़लो जैसलमेर। तो वही गढ़लो जैसलमेर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कहते हैं ना, मैं आपको कहते हैं कि दुनिया के बाशिंदों को इकरार अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत करने वालों को इनकार अच्छा नहीं लगता। अरे जब तक कि भगा न ले जाए चरचरी का, कम कद दुनिया वालों को प्यार सच्चा नहीं लगता। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों इस टॉपिक की जिसका नाम है जैसलमेर का दुर्ग। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए इस दुर्ग को पूरा देखना है और देखना है। तो देखो हम बात करते हैं इस दुर्ग की। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो जैसलमेर फोर्ट है, ये जैसलमेर फोर्ट है यानी किस दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो देखिए मैंने श्रेणियां बताई 3 दुर्गों की कि मतलब कि ये जो दुर्ग है ये दुर्ग कई दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। शुक्र नीति के अनुसार मैंने बताए थे कि ये 9 दुर्गों की श्रेणी में आते हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो ये आता है दोस्तों हमारा गिरि दुर्ग की श्रेणी में। बताइए कौन से दुर्ग की श्रेणी में? तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये फारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। बताइए किस दुर्ग की श्रेणी में? फारिद दुर्ग की श्रेणी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आता है दानवा दुर्ग की श्रेणी में। बताइए किस दुर्ग की श्रेणी में? तो इतनी सारी श्रेणियों में हमारा कौन सा दुर्ग आता है? तो बताइए कौन सा दुर्ग आता है? तो ये आता है दोस्तों हमारा जैसलमेर का दुर्ग। अगर मैं बात करूं दोस्तों जैसलमेर के विस्तार को लेकर मैं चर्चा करता हूं और इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो यहाँ एक पहाड़ियां पड़ती हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो यानी ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं दोस्तों त्रिकूट की पहाड़ियां। बताइए कौन सी? अगर मैं बात करूं तो चित्रकूट की पहाड़ियां। ये जो चित्रकूट की पहाड़ियां हैं इन चित्रकूट की पहाड़ियों के ऊपर है हमारा कौन सा दुर्ग स्थित है? तो देखिए हमारा जो दुर्ग है दोस्तों वह दुर्ग है दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग। बताइए कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। यानी जैसलमेर दुर्ग त्रिकूट पहाड़ियों पर है। अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने इसे नाम दिया है कि ये है हमारा जैसलमेर दुर्ग। देखिए अगर मैं बात करूं देखो लागरियो हैं त्रिकूट पहाड़ियों पर हैं और जैसे कई बने हुए हैं तो त्रिभुज बने हुए हैं। इसलिए इस दुर्ग की जो आकृति है दोस्तों वह आकृति कैसी है? तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आकृति है दोस्तों वह आकृति है त्रिभुजाकार। बताइए कौन सी आकृति है? तो लागरियो है भाई त्रिभुजा। तो बताइए इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। किस दुर्ग की आकृति? तो जैसलमेर दुर्ग की, जैसलमेर फोर्ट की। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये त्रिकूट पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग है कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो जैसलमेर दुर्ग है इस जैसलमेर दुर्ग का निर्माण आखिर किसने करवाया? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो जैसलमेर का दुर्ग है इस जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण देखिए वह करवाया था राव जैसल ने। बताओ कल किसने करवाया? राव जैसल ने। यानी राव जैसल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों? तो जैसलमेर दुर्ग का अगर मैं बात करूं तो कब करवाया?
तो देखिए 12 जुलाई 1155 ईस्वी, यानी 12 जुलाई 1155 ईस्वी में किसने निर्माण कार्य स्टार्ट किया दोस्तों? राव जैसलमेर। लेकिन जब पे लेकिन लग जाए तो मतलब किसका? पूर्ण निर्माण। वह पूर्ण निर्माण करवाया दोस्तों, जिसका नाम है शालिवाहन द्वितीय। और इस शालिवाहन द्वितीय ने इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया, वह पूर्ण निर्माण करवाया दोस्तों 1162 ईस्वी में। बताइए कब करवाया? 1162 ईस्वी में। किस दुर्ग का? तो जैसलमेर दुर्ग का। अब देखो, यानी एक चीज समझ में है कि मतलब कि ये दुर्ग अब दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की में आता है, पारिद दुर्ग की में आता है। मतलब कि ये रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है। फारिद यानी दीवार, जिसके चारों तरफ दीवार, फारिद दुर्ग की श्रेणी में, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। तो इन सारी दुर्ग की श्रेणी में हमारा कौन सा दुर्ग आता है? जैसलमेर दुर्ग। दूसरी विशेषता अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में जो यहाँ का प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार की जो आकृति है, वह आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति है दोस्तों धनुषाकार। बताइए कैसी है? तो इस प्रवेश द्वार की जो आकृति है दोस्तों, वह आकृति है धनुषाकार, यानी धनुषाकार, यानी धनुष की आकृति है दोस्तों इसके प्रवेश द्वार की। अगर मैं बात करूं कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अगर मैं बात करूं तो इस प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो देखिए इसके जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, इस प्रवेश द्वार का नाम है, अगर मैं बात करूं तो अक्षय पोल। बताइए क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है दोस्तों अक्षय पोल। यानी इसका जो नाम मिलता है दोस्तों, वह नाम मिलता है इस प्रवेश द्वार का अक्षय पोल। अगर मैं बात करूं कि अक्षय पोल क्या है, तो अक्षय पोल इसका क्या है? प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार की आकृति कैसी है? धनुषाकार है। खास विशेषता यानी इस जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो मरु महोत्सव है, यानी इस मरु महोत्सव के दिन ये जो अक्षय पोल है, इस अक्षय पोल पर क्या जलाए जाते हैं? तो इस पर जलाए जाते हैं दोस्तों दीपक। दीपक जलाए जाते हैं कब? मरु महोत्सव के दिन। कहां? अक्षय पोल पर। दूसरी विशेषता यानी इस दुर्ग के बारे में कहते हैं दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के बारे में, कि मतलब कि ये जो जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों, इस जैसलमेर के दुर्ग में यानी चूने और सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ, केवल ये पत्थरों पर टिका हुआ दुर्ग है हमारा कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग। तो मैं कह सकता हूं कि इस दुर्ग में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, कि मतलब कि इस दुर्ग में चूने व सीमेंट का बिल्कुल भी क्या नहीं किया गया? तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। केवल किनका प्रयोग किया गया है? तो केवल पत्थर का प्रयोग किया गया है। पत्थर का प्रयोग किया गया। और वो जो पत्थर हैं, वह पत्थर कौन से हैं? तो वह हैं दोस्तों पीले पत्थर। बताइए कौन से हैं? तो पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है इस जैसलमेर दुर्ग में, इस जैसलमेर फोर्ट में। इसके अलावा यानी चूने और सीमेंट इसमें पीले पत्थरों में बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। इस कारण इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि मतलब कि ये जो दुर्ग है दोस्तों, इस दुर्ग पर जो ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है,
तो सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये हमारा जो जैसलमेर फोर्ट है, ये जैसलमेर फोर्ट सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकने लगता है। दोस्तों ये विशेषता भी हमें किस दुर्ग की मिलती है? तो ये विशेषता भी हमें मिलती है किस दुर्ग की? जैसलमेर दुर्ग की। दूसरी बात अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये सब बताते हैं कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की जो छत है, यानी इस दुर्ग की छत है, तो ये छत किससे निर्मित है? तो ये बनी है दोस्तों लकड़ी की। बताओ किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। लकड़ी से निर्मित है क्या? तो इस फोर्ट की छत। दोस्तों तो देखिए पहले इस विस्तारित रो में आपको ये बातें याद रखनी है दोस्तों इस दुर्ग के बारे में, कि मतलब कि जैसलमेर दुर्ग ये 3 दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया गया राव जैसलमेर के द्वारा। कब? तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। पूर्ण निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। कब? 1162 ईस्वी में। इस जैसलमेर दुर्ग की जो आकृति है त्रिभुजाकार है। ऐसा बताते हैं कि इस दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं, इस प्रवेश द्वार की जो आकृति है वो धनुष्याकार है। प्रवेश द्वार का नाम है अक्षयपोल, जिस पर मरु महोत्सव के दिन दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों इस दुर्ग में, इस फोर्ट में चूने और सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है, केवल इनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और वो जो पत्थर हैं वे कौन से पत्थर हैं? पीले पत्थर हैं। इनके अलावा ये जो दीवार की छत है ये किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो ये जो जैसलमेर फोर्ट है, इस जैसलमेर फोर्ट का विस्तारित रूप हुआ दोस्तों, कि मतलब कहां है कहां नहीं है। तो इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो जैसलमेर फोर्ट है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग है, इस दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये जो दुर्ग है दोस्तों, इस दुर्ग को कहा जाता है स्वर्णगिरी, यानी स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसी को सोनारगढ़ कहते हैं, अरे इसी को स्वर्णगिरी कहते हैं, इसी को राजस्थान का अंडमान कहा गया है, अरे इसी को रेगिस्तान का गुलाब कहा गया है। तो इन सारे नामों से किस दुर्ग को जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। तो देखिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में यहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें और उसके साथ में कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा दोस्तों, और आपके सामने हम अच्छे वीडियो और लेकर आएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं बात करता हूँ और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस जैसलमेर दुर्ग की, कि ये जो जैसलमेर दुर्ग है, इस जैसलमेर दुर्ग को किन नामों से जाना जाता है? यहां से डेफिनेट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है वह सीधा सीधा पूछता है कि मतलब कि स्वर्णगिरी के नाम से राजस्थान के किस फोर्ट को जाना जाता है, किस दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए एक बार इस वीडियो को हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि मतलब कि इस फोर्ट को किन किन नामों से जाना जाता है, उन नामों की। तो देखिए इसको कहा जाता है दोस्तों, यानी त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी अगर मैं बात करूं तो इसे चित्रकूट गढ़ के नाम से, क्योंकि चित्रकूट पहाड़ियों पर स्थित है, इस कारण से चित्रकूटगढ़ कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसे जाना जाता है गोहरगढ़ के नाम से, गोहरगढ़ के नाम से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं दोस्तों कमरकोट, यानी इसे चित्रकूट, गोहरगढ़, कमरकोट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, सोनारगढ़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसके अलावा इसे गलियों का दुर्ग कहते हैं, गलियों का
दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसे मांडगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, मांडगढ़ दुर्ग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे जेसाणगढ़ कहते हैं, जेसाणगढ़। मांडगढ़ जेसाणगढ़ गलियों का दुर्ग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो जैसलमेर फोर्ट है इसको कहते हैं, अगर मैं बात करूं तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग, 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसे कहते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो पटवों की हवेली वाला दुर्ग या पटवों की महवेली वाला, सॉरी, पटवों के महलों वाला दुर्ग, जैसलमेर की हवेली वाला दुर्ग, जैसलमेर की हवेली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं रेगिस्तान में लंगर डाले बैठे दुर्ग, रेगिस्तान में लंगर डाले बेटा दुर्ग। इसके अलावा इसे अगड़ाई लेता हुआ दुर्ग बताया गया है, अगड़ाई लेता हुआ, अगड़ाई लेता हुआ शेर के समान बताया गया है, अगड़ाई लेता हुआ शेर के समान बताया है, समान दुर्ग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, यानी अगड़ाई लेता हुआ दुर्ग इसको कहते हैं बाटी बड़कीवाड़ के नाम से जाना जाता है, बाटी बड़े किवाड़ के नाम से, किवाड़ के नाम से जाना जाता है। यानी मतलब कि ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, इन सारे नामों से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो इन सारे नामों से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर फोर्ट को, तो देखिए इस जैसलमेर फोर्ट को कहा जाता है चित्रकूट, गोहरगढ़, कमरकोट, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों का दुर्ग, मांड दुर्ग। इसके बाद जेसाणगढ़, इसको 99 बुर्जों वाला दुर्ग, पटवों के महलों वाला, जैसलमेर की हवेली, रेगिस्तान में लंगर डाले बैठे जहाज के समान बताया गया है, रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान इस दुर्ग को संज्ञा दी गई है, इसलिए अगड़ाई लेता हुआ शेर के समान इस दुर्ग को बताया है, बाटी बड़कीवाड़ के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। तो इन सारे नामों से किस दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है जैसलमेर को। तो आपसे यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान की संज्ञा किस दुर्ग को दी है, तो किस दुर्ग को दी है दोस्तों, वह दी है जैसलमेर दुर्ग को। तो आपको ये बातें इस दुर्ग से संबंधित याद रखनी है, सीधे सीधे उपनाम से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं दोस्तों कि जितना हमारा हौसला है, कि जितना कि हमें मेहनत करते हैं और मेहनत हमारी तब तक सफल नहीं होती है, तब तक हमें एक मतलब कि सही रास्ता बताने वाला कोई व्यक्ति ना मिले। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। अरे तूफान भी रुक जाएगा अगर लक्ष्य रखा है सीने में। सुना है कि साय से लिखे कागज कभी कोरे नहीं होते और दिल से की हुई मेहनत के सपने कभी अधूरे नहीं होते दोस्तों। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की चीज आगे समझ में आएगी। अब एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस दुर्ग के बारे में।
देखिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं, वह बात करने जा रहे हैं कि इस जैसलमेर फोर्ट के बारे में क्या कहावतें हैं, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, हम इसकी कहावतें की बात करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम मिलता है अबुल फजल, और ये अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है, किस दुर्ग के बारे में, तो ये इस दुर्ग के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहता है कि गोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, जब पहुंचा जैसान। मतलब कि ये क्या कहता है इस दुर्ग के बारे में, तो मतलब कि ये कहता है गोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, जब पहुंचा जैसान। मतलब कि ये इस दुर्ग फोर्ट के बारे में क्या कहता है अबुल फजल कि गोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, और जब पहुंचा जैसान। मतलब कि ये जो कहावत है ये कौन कहता है, अबुल फजल, किस दुर्ग के बारे में, तो ये किस दुर्ग के बारे में कहता है दोस्तों, तो जैसलमेर फोर्ट के बारे में, कि मतलब कि जैसलमेर तक पहुंचने के लिए, जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पग यानी पत्थर के पग होने चाहिए, जब जैसलमेर तक पहुंचा जा सकता है, जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, ये कौन कहता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो हमारा जैसलमेर फोर्ट है, इस जैसलमेर फोर्ट में बारे में कहते हैं कि इस दुर्ग पर अगर सूर्य की आकृति गिरती है, आकृति क्या, सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो मतलब कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग सोने सा चमकने लगता है, सोने जैसा चमकने लगता है। कौन सा दुर्ग है, तो कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग। ये बात भी किसकी मिलती है हमें, जैसलमेर दुर्ग की। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस दुर्ग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये दुर्ग सोने जैसा चमकने लगता है, सोने जैसा चमकने